मैनपाट का नाम आते ही जेहन में खूबसूरत वादियों की तस्वीर उभरती है। शिमला सा मौसम, तिब्बतियों का बसेरा, हिलती हुई धरती, जमीन पर उमड़ते घुमड़ते बादल नज़र आते हैं। वैसे तो यहाँ हर मौसम सुहाना रहता है, लेकिन सर्दियों में यहाँ बर्फ़ की महीन चादर बिछी जाती है। अंबिकापुर ज़िले का मैनपाट कुदरत की बेशुमार खूबसूरती और भौगोलिक रहस्यों को लिए देश भर में प्रसिद्ध है। मैनपाट में टाइगर पॉइंट के अलावा फिश पॉइंट, मेहता पॉइंट, किंग पॉइंट जहां दर्शनीय स्थल हैं, वहीं जलजली, उल्टा पानी और पाताल कुआं अपने आप में रहस्य समेटे हुए हैं। तो दोस्तों, मैं प्रशांत चतुर्वेदी आप सबका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल वाणिज्य गुरु में। छत्तीसगढ़ के पाठ प्रदेश और छत्तीसगढ़ के पाठ प्रदेशों की जब हम बात करें और उसमें मैनपाट का चर्चा ना हो तो वो कुछ अधूरा सा महसूस होता है। तो दोस्तों, आइए हम आज आपको मैनपाट की सैर कराते हैं। मैनपाट अंबिकापुर के पास बसा एक छोटा सा लोकप्रिय हिल स्टेशन है जो 368 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है, जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई लगभग 3500 फीट है। अपने सुहाने मौसम और दिलकश नज़ारों के कारण इसे छत्तीसगढ़ का शिमला भी कहा जाता है। घने वनस्पतियों और जीवों से भरा ये हिल स्टेशन कई धाराओं और प्रकृति के खूबसूरत नज़ारों से घिरा हुआ है। ये इलाका यहाँ उगाए जाने वाले कई तरह के औषधि पौधों के लिए भी प्रसिद्ध है। मैनपाट में देखने के लिए काफ़ी कुछ है। यहाँ कई सारे मनोरम स्थल हैं, लेकिन अगर आप कभी मैनपाट के वादियों में आते हैं तो वीडियो में हमारे बताए गए मैनपाट के पर्यटन स्थलों में जाकर वहाँ के मनोरम दृश्य का लुत्फ़ उठाना ना भूलिएगा। मैनपाट में बहुत सारे खूबसूरत, अद्भुत दर्शनीय स्थल मौजूद हैं जो आप यहाँ आकर देख सकते हैं। इन्हीं दर्शनीय स्थलों में टाइगर पॉइंट झरना भी एक प्रमुख दर्शनीय स्थल है और इस झरने को देखने के लिए भी बहुत सारे लोग यहाँ पर आते हैं। टाइगर पॉइंट नाम सुनकर ही आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि इस झरने का संबंध टाइगर से होगा। इस झरने के बारे में लोगों का कहना है कि पुराने समय में टाइगर यहाँ पानी पीने के लिए आता था और यहाँ पर पहाड़ों से नीचे गिरते झरने की आवाज़ भी आपको टाइगर की तरह लगेगी, इसलिए इस झरने को टाइगर पॉइंट कहा जाता है। टाइगर पॉइंट झरना मैनपाट के खूबसूरत झरनों में से एक है। यह मैनपाट के प्रमुख आकर्षण का केंद्र है। यहाँ बंदरों के उछल कूद और कलकल करता झरना मनमोहक दृश्य का निर्माण करते हैं। टाइगर पॉइंट पर महादेवमुड़ा नदी झरने का निर्माण करती है। यह झरना लगभग 60 मीटर की ऊंचाई से गिरता है। ये जंगल के मध्य स्थित है। यहाँ पर मनोरम वादियों और झरने को देखने के लिए व्यू पॉइंट बना हुआ है, जिससे आप हरे भरे पेड़ों से घिरे वादी का आनंद ले सकते हैं और झरने को देख सकते हैं। आप झरने के नीचे भी जा सकते हैं, जिसके लिए सीढ़ियाँ बनाई गई हैं, जिसके माध्यम से आप झरने के नीचे जाकर उसका आनंद ले सकते हैं। टाइगर पॉइंट में आपको बरसात के दिनों में बहुत ही मनोहर दृश्य देखने को मिलता है, क्योंकि इस समय झरने में पानी की मात्रा बहुत अधिक होती है और पूरे शबाब पर वो होता है। सर्दियों में अगर आप यहाँ आते हैं तो सर्दियों में आपको खूबसूरत कोहरे से ढकी हुई वादियाँ देखने को मिलती हैं, जो एक मनोरम दृश्य होता है। किंग पॉइंट हमारा अगला पड़ाव, किंग पॉइंट। वैसे मैनपाट अपनी प्राकृतिक सुंदरता के कारण एक अलग ही पहचान रखता है। यही कारण है कि बाहर से छत्तीसगढ़ आने वाले पर्यटकों की पहली पसंद के रूप में मैनपाट जरूर शामिल रहता है। यहाँ की खूबसूरती में मैनपाट के झरने चार चांद लगाते हैं। यहाँ मौजूद 10 से अधिक झरने दर्शकों को
न सिर्फ आकर्षित करते हैं बल्कि मोहित भी करते हैं। इसी में से घुनघुट्टा नदी पर स्थित इस झरने की सुंदरता के कारण स्थानीय लोग इसे किंग पॉइंट के नाम से जानते हैं। यहाँ पहुँचने के लिए यदि आप अंबिकापुर के रास्ते से मैनपाट आ रहे हैं तो आपको पहले कमलेश्वरपुर पहुँचना होगा। इसके बाद टाइगर पॉइंट वाले रास्ते पर आगे बढ़कर कुनिया गांव तक का सफ़र करना होगा। कुनिया गांव से किंग पॉइंट जाने का रास्ता है। छोटा तिब्बत, मैनपाट एक छोटा तिब्बत भी है। 24 गांवों से मिलकर बना मैनपाट राज्य के सबसे उत्तरी भाग में स्थित है। शुरुआत में तो यहाँ यादव और स्थानीय आदिवासियों समेत कुछ ही लोग रहा करते थे, लेकिन पिछले कुछ दशकों से ये तिब्बतियों का घर भी बन गया है। चीनी आक्रमण के बाद ये उन क्षेत्रों में से एक है जहां भारत सरकार ने तिब्बतियों को शरण दी। 1400 शरणार्थियों की आबादी के साथ बसा ये गांव आज लगभग 2300 शरणार्थियों को पनाह देता है। दलाई लामा की यात्रा के बाद यहाँ के स्थानीय बौद्ध मठ की अहमियत काफ़ी बढ़ गई है। इस इलाके को मिनी तिब्बत भी कहा जाता है। 10 मार्च 1959 को तिब्बत पर चीन के कब्जे के बाद यहाँ पर शरणार्थियों को बसाया गया था। यहाँ तिब्बतियों द्वारा अपने पारंपरिक कार्यों के रूप में कालीन उद्योग और ऊनी वस्त्रों का व्यापार किया जा रहा है। उनके द्वारा धार्मिक उपासना के लिए विशाल बौद्ध मंदिर का निर्माण कराया गया। बौद्ध धर्म अनुयायी मैनपाट के तिब्बती धर्म गुरु दलाई लामा को बौद्धित्व अवलोकन का अवतार मानते हैं तथा धर्म गुरु दलाई लामा के प्रति अगाध आस्था एवं विश्वास रखते हैं। मैनपाट का बौद्ध मंदिर अत्यंत सुरुचिपूर्ण तरीके से बनाया गया है। यहाँ बौद्ध विहारों की स्थापत्य कला एवं तिब्बती कला व संस्कृति के दर्शन होते हैं। यहाँ पर सरकार की ओर से हर शरणार्थी परिवार को 7-7 एकड़ खेत दिए गए थे ताकि खेती से वे अपनी आजीविका चला सकें। खेती के काम के लिए आसपास के गांवों के मजदूर यहाँ मैनपाट के अलग अलग कैंपों में रहने वाले ये तिब्बती यहाँ टाऊ, मक्का और आलू की खेती करते हैं। मैनपाट में बसे हुए तिब्बती अपने साथ एक खास तरह का बीज लेकर आए थे जिन्हें टाऊ के बीज कहते हैं। उपवास में खाने के काम आता है ये टाऊ। ये एक ऐसी फसल है जिसका उपयोग बड़े पैमाने पर जापानी और चीनी अपने दैनिक भोजन में करते रहे हैं। इसके साथ ही जापानी पक्षियों के चारे के रूप में भी इसका इस्तेमाल होता है। भारत में टाऊ की फसल को फलाहारी भोजन माना जाता है और उपवास के दौरान इसका आटा खाया जाता है। मैनपाट में उगाए जाने वाले टाऊ यहाँ के किसानों की आय का प्रमुख माध्यम है। यहाँ से यह फसल जापान को निर्यात की जाती है। मोमोस फास्ट फूड भी बाजार में काफ़ी प्रचलित है। इसे बनाने के लिए भी टाऊ के आटे का इस्तेमाल किया जाता है। शुरुआत में 1400 लोगों को यहाँ लाकर बसाया गया था। अब यहाँ तीसरी और चौथी पीढ़ी रह रही है। जो पुराने निवासी यहाँ रह रहे हैं वो यहाँ बहुत खुश हैं और यहीं रहना चाहते हैं। खेती करने के अलावा तिब्बती स्थानीय स्तर पर अपनी आजीविका चलाने के लिए कुछ और भी काम करते हैं, जैसे पोमेरियन कुत्ता पालना, कालीन बुनना। यहाँ के युवा ठंड के दिनों में ऊनी कपड़े का व्यवसाय करने बाहर चले जाते हैं और ठंड के महीने में घूम घूम कर व्यवसाय करते हैं। बच्चों के पढ़ने के लिए यहाँ केंद्र सरकार की ओर से विशेष केंद्रीय स्कूल खोले गए हैं। तिब्बतियों के बच्चे इस स्कूल में 8वीं तक की पढ़ाई करते हैं। इसके बाद की पढ़ाई के लिए या तो वे धर्मशाला चले जाते हैं या फिर हिमाचल प्रदेश में डलहौजी या शिमला। यहाँ सभी कैंपों में मॉनेस्ट्री यानी बौद्ध मंदिर बने हुए हैं और जहाँ तिब्बती ईश्वर के ध्यान में लीन दिखाई देते हैं। वहाँ के मठ मंदिर, लोग, खान पान, संस्कृति सब कुछ तिब्बत के समान है। इसीलिए इसे मिनी तिब्बत के नाम से भी जाना जाता। जलजली पॉइंट,
यह मैन पाट का ऐसा आकर्षण का केंद्र है जहां आकर हर कोई बच्चे की तरह उछलने को मजबूर हो जाता है, क्योंकि यहाँ की ज़मीन बिना भूकंप के हिलती है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। यहाँ पर अगर आप ज़मीन पर उछलते हैं तो यहाँ की ज़मीन हिलती है। अगर आप मैन पाट आएँ तो इस कुदरत के करिश्मे को देखना ना भूलें। दलदली छत्तीसगढ़ राज्य की एक अनोखी जगह है। यह जगह अनोखी इसलिए है क्योंकि यहाँ पर ज़मीन हिलती है। जी हाँ, आपने भूकंप में ज़मीन को हिलते देखा होगा, मगर यहाँ पर ज़मीन आपके कूदने पर हिलती है और यह एक करिश्मा है। इस जगह को दलदली के नाम से जाना जाता है। इसे जलजली भी कहते हैं। ये करीब 2.5 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है, जो चारों तरफ से खूबसूरत वनों से घिरा हुआ है। यहाँ पर आप आकर एक अनुपम शांति का अनुभव कर सकते हैं। यहाँ आप चिड़ियों के चहचहाने की मधुर ध्वनि का आनंद ले सकते हैं। दलदली में आप कूदने के अलावा घोड़े की सवारी का भी मज़ा ले सकते हैं। घुड़सवारी के लिए यहाँ पर आपको घोड़े किराए पर उपलब्ध होते हैं। हमारा अगला पड़ाव है रहस्यों से भरा हुआ अद्भुत अकल्पनीय उल्टा पानी। मैन पाट का उल्टा पानी हाल ही में अस्तित्व में आया है और यहाँ आकर सैलानी काफ़ी अचंभित हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर पानी का बहाव ऊंचाई की तरफ है। साथ ही यहाँ पर सड़क पर खड़ी न्यूट्रल गाड़ी पहाड़ी की ओर चली जाती है। यहाँ पानी का बहाव विपरीत दिशा में होने के कारण इस जगह का नाम उल्टा पानी रखा गया है। उल्टा पानी के रहस्य को जानने के लिए, समझने के लिए राष्ट्रीय न्यूज़ चैनल आज तक की प्रसिद्ध रिपोर्टर श्वेता सिंह भी मैन पाट आकर उल्टा पानी पर अपना रिपोर्ट तैयार की, न्यूज़ बनाई और जिसके कारण ये उल्टा पानी राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध हो गया। चलिए दोस्तों, आगे चलते हैं। आगे हमारा आता है जलपरी पॉइंट। मछली पॉइंट के पास स्थित जलपरी पॉइंट। यहाँ जाने के बाद आप इस झरने को देखकर मोहित हो जाएंगे। यह मैन पाट का सबसे खूबसूरत झरना है। यहाँ के स्थानीय लोगों की किंवदंती प्रचलित है कि यहाँ पर पहले जलपरी दिखाई देती थी। कितना सही कितना गलत, इस पर हम नहीं जाएंगे। लोगों की आस्था है, लोगों का विश्वास है और इसी कारण से यहाँ का नाम जलपरी रखा गया। ये पहाड़ियों के बीच गांव से लगभग 17 किलोमीटर दूर स्थित है। यहाँ मछली नदी पर झरना है जो मछली पॉइंट के नाम से, फिश पॉइंट के नाम से जाना जाता है, जो लगभग 80 मीटर की ऊंचाई से गिरता है, जो खूबसूरत दृश्य का निर्माण करता है। अगर आप मैन पाट के इस खूबसूरत झरने को देखने आते हैं तो किसी स्थानीय व्यक्ति के साथ आएं, क्योंकि यह झरना घने जंगलों के बीच स्थित है और जलपरी तक पहुंचने के लिए आपको पैदल भी। जब हम मैन पाट की बात करें और उस पर मैन पाट कार्निवल का जिक्र ना हो, यह हो नहीं सकता। मैन पाट कार्निवल या मैन पाट महोत्सव, इसकी शुरुआत 2012 में स्थानीय कलेक्टर श्री प्रसन्ना जी की पहल से हुआ था। मैन पाट कार्निवल में स्कूल कॉलेज के छात्र, स्थानीय कलाकार, छत्तीसगढ़ के कलाकार, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कलाकारों के द्वारा रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया जाता है। यह उत्सव हर साल फरवरी माह के शुरुआत के दिनों में आयोजित किया जाता है। वैसे तो मैन पाट का पूरा सफ़र ही रोमांच से भरा है। अगर आप मैन पाट आने का मन बना रहे हैं तो आप साल के किसी भी महीने में आ सकते हैं, लेकिन आपको यह ध्यान रखना चाहिए कि मैन पाट की खूबसूरती बारिश और ठंड के मौसम पर अपने चरम पर होती। तो हमारे अनुसार अगर आप मैन पाट की वादियों का लुत्फ उठाना चाहते हैं तो या तो आप बारिश के मौसम में आइए या ठंड के मौसम में आइए। अगर आप प्राकृतिक सौंदर्य के साथ साथ रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम, एडवेंचर्स गेम्स
का भी मज़ा लेना चाहते हैं तो आपको मेन पार्ट कार्निवल के दौरान मेन पार्ट घूमने आना चाहिए। मेहता पॉइंट एक अत्यंत खूबसूरत और रमणीय स्थान, मन भावन दृश्य आपको मेहता पॉइंट में दिखाई देगा। यहाँ घाटी का खूबसूरत नज़ारा आप देख सकते हैं और बादल को अपने आसपास महसूस कर सकते हैं। आपको ऐसा लगेगा कि बादल आपको स्पर्श कर रहा है। मेहता पॉइंट पर सूर्योदय और सूर्यास्त का दृश्य अत्यंत मनोहारी होता है। मेन पार्ट रायगढ़ जिले की सीमा से लगा हुआ है, जहां से आप सरगुजा जिले में खड़े होकर रायगढ़ जिले का दृश्य भी देख सकते हैं। आलू की खेती, छत्तीसगढ़ में मेन पार्ट आलू की खेती के लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। यहाँ तकरीबन 350 हेक्टेयर क्षेत्र में आलू की पैदावार है, जिसका निर्यात आसपास के प्रदेशों में होता है। मेन पार्ट प्राकृतिक सौंदर्य का अप्रतिम धरोहर है। पहाड़ियों और तराई क्षेत्र से सुशोभित मेन पार्ट अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है। नदियों, झरनों से बने जलप्रपात एवं सघन वन से परिपूर्ण बारिश के दिनों में मेन पार्ट के सौंदर्य में और निखार आ जाता है। चारों ओर हरियाली ही हरियाली, ऊंचे ऊंचे साल के वृक्ष, धरती पर घास की हरी चादर, कल कल करते नदी नाले, पक्षियों का मन भावन कलरव, सब कुछ मानव मन को अपनी ओर खींचता है। सावन और सर्दी के मौसम में प्रकृति की अनुपम छटाओं से परिपूर्ण मेन पार्ट को इस मौसम में बादल घेरे रहते हैं, तब इसकी खूबसूरती और भी बढ़ जाती है। लगता है जैसे आकाश से बादल धरा पर उतर आए हैं। जिले की प्रमुख नदी रिहंद का उद्गम स्थल मतरिंगा पहाड़ी भी मेन पार्ट पर ही स्थित है। मेन पार्ट की सांस्कृतिक शैली विविधतापूर्ण है। यहाँ सरगुजा की जनजातीय लोक सांस्कृतिक विशेषताओं के साथ साथ तिब्बतीय संस्कृति की झलक भी आपको देखने को मिलेगी। आपसी भाईचारे और समन्वय से दोनों संस्कृतियों की छटा यहाँ व्याप्त है। यहाँ लगभग 2500 तिब्बती आज भी निवास करते हैं। तो दोस्तों, ये हमारा मेन पार्ट का सफ़र था। ये आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। आप हमें बताइए, कमेंट करके बताइए कि आपको ये कैसा लगा। अगर आप इसके वीडियो देखना चाहते हैं, लाइव इसे महसूस करना चाहते हैं, तब भी आप हमें कमेंट करके बताइए। हम आपके लिए लाइव वीडियो मेन पार्ट का अवश्य बनाएंगे। चूँकि अभी हम अपने छत्तीसगढ़ के भौगोलिक स्वरूप के बारे में, चूँकि अभी हमारा थीम छत्तीसगढ़ के भौगोलिक स्वरूप के बारे में था, इसलिए हम छत्तीसगढ़ के पाठ प्रदेश से संबंधित जब विषय का अध्ययन कर रहे हैं तो उसके अंतर्गत हम मेन पार्ट का अध्ययन किए। इसी प्रकार से हम आने वाले समय में छत्तीसगढ़ से जुड़ी और भी अनेक स्थलों के बारे में आपको विस्तार से जानकारी देंगे। अगर आप हमारे साथ बने रहना चाहते हैं, हमसे जुड़े रहना चाहते हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप हमारे पुराने साथी हैं, हमसे जुड़े हुए हैं, तो और भी लोगों तक ये जानकारी पहुंचाने के लिए, मेन पार्ट की खूबसूरती से उन्हें रूबरू कराने के लिए प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। अब हम आपको बताते हैं कि आप मेन पार्ट कैसे पहुंच सकते हैं। मेन पार्ट पहुंचने के लिए आप यदि रेल के द्वारा आना चाहते हैं तो सबसे निकटतम रेलवे स्टेशन है अंबिकापुर, जो यहाँ से लगभग 70 से 80 किलोमीटर की दूरी पर है, जहाँ आप रेल के द्वारा, ट्रेन के द्वारा आकर मेन पार्ट पहुँच सकते हैं। अगर आप रायगढ़ की ओर से आना चाहते हैं तो मेन पार्ट से रायगढ़ की दूरी लगभग 180 किलोमीटर के आसपास होगी। आप रायगढ़ के रास्ते भी, रायगढ़ से पत्थलगांव सीतापुर, आप रायगढ़ के रास्ते भी पत्थलगांव सीतापुर होते हुए आप मेन पार्ट पहुंच सकते हैं।
यदि आप सड़क मार्ग से सीधे आना चाहते हैं तो रायपुर से, बिलासपुर से आप आसानी से, सड़क मार्ग से आप आना चाहते हैं तो आसानी से आप पहुंच सकते हैं। आप रायपुर तक आइए, रायपुर से अंबिकापुर और अंबिकापुर से मेन पार्ट के लिए आपको 2 रास्ते मिलेंगे। रायपुर जो कि पूरे भारत के अन्य सभी प्रमुख शहरों से आसानी से सड़क मार्ग से रायपुर तक आ सकते हैं। रायपुर से आप अंबिकापुर आइए, अंबिकापुर से आपको मेन पार्ट जाने के लिए 2 रास्ते मिलेंगे। एक रास्ता आपको अंबिकापुर से सटा हुआ दरिमा नामक स्थान है वहाँ से मिलेगा, और दूसरा रास्ता आपको अंबिकापुर सीतापुर रोड में काराबेल नामक स्थान है, वहाँ से आप मेन पार्ट पहुँच सकते हैं। मेन पार्ट में रुकने के लिए आपको छत्तीसगढ़ पर्यटन बोर्ड द्वारा निर्मित सैला रिसॉर्ट और कुछ निजी अनमोल रिसॉर्ट, देव हेरिटेज और भी बहुत सारे प्राइवेट स्थल हैं जहां आप रुक सकते हैं और मेन पार्ट के सौंदर्य का आनंद ले सकते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। हमारे साथ बने रहने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।